ळम्युण जिणमवीरम् अनंत वर्णानिदंसण सावम् बोचामि नियमसारम् केवली सुत केवली बलिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन पीर को कहो नियम सार सुकेवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियमसार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियमसार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय प्रकट है जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, यह हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य पर भावों से भिन्न है और ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसी को ही निज रूप से जानकर उसी में ही परिवर्तन करना, यही वास्तविक धर्म है। इसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु को समझाया है। यहाँ पर नियमसार जी ग्रंथ चल रहा है जिसका चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार है। मुनराज के 28 मूल गुणों की चर्चा यहाँ पर विद्यमान है। क्या भाई? जिसमें समितियों की चर्चा है। देखें यहाँ पर 64वें नंबर की गाथा आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं। मुनराज के 28 मूल गुणों में एक आगाम निक्षेपण
नाम की समिति है, उसकी चर्चा आज अपन प्रारंभ करेंगे। प्रारंभिक पाठ पढ़ लेते हैं, फिर उसको अपन पढ़ते हैं। पुस्तक कमंडल आदि निक्षेपण ग्रहण करते यति होता प्रयत परिणाम वह आदान निक्षेपण समिति। क्या कहते हैं आचार्य कुंदकुंद देव? वे कहते हैं पुस्तक कमंडल आदि निक्षेपण ग्रहण करते यति, यति यानी मुनराज। मुनराज जो है अपने साथ में ध्यान के ज्ञान के लिए पुस्तक, समझेंगे आप? पुस्तक कमंडल आदि, पुस्तक कमंडल आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम वह आदान निक्षेपण समिति है। समझ गया? जिनवाणी है, उठाते हैं, रखते हैं, समझेंगे आप? उसके लिए पीछे की जरूरत होती है जिससे जीवों की प्रार्थना ना हो। समझ में आया भैया? मुनराज हैं, संयमी हैं, अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं हुई है। 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग आनंद की दशा की प्राप्ति हुई है। अभी शुभ राग उनके अभी आत्मा की पर्याय में विद्यमान है। तो पीछी और कमंडल ही रखते हैं, और वह पीछी कमंडल पीछी काय के लिए होती है कि जो है पुस्तक कमंडल आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम। समझ गया भैया? जब आप पुस्तक को ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? पीछी के द्वारा मार्जन करते हैं। समझ में आया भैया? जिससे सूक्ष्म जो जीव राशियाँ होती हैं उनके निमित्त से उनकी प्रार्थना ना हो जाए, तो वह संयम का उपकरण होने के कारण वह पीछी उनके लिए जरूरी हो जाती है। समझ गए नहीं आप? और कमंडल आदि, कमंडल को भी उठाते हैं, वो भी मार्जन करके ही उठाते हैं। जहाँ बैठते हैं, चलते हैं, समझ गए नहीं आप भैया? जिससे जीवों की प्रार्थना ना हो जाए। बैठेंगे भी तो भैया काय के लिए? पीछी से मार्जन करके, पीछी के द्वारा मार्जन करके बैठते हैं। आप लोग भी बैठते ही होंगे भैया, कि कोई जीव राशि हमारी जो है चटाई में बिछाते होंगे तो पहले मार्जन करके हैं भैया। समझ गए नहीं आप? घर में भी चलते हैं तो पहले झाड़ू लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अरे कुछ समझ में आ रही है? तो पहले मार्जिन करके, ऐसे नहीं भैया चलने लगे। मार्जिन का मतलब है पहले उसको शोधन कर देना, क्योंकि बहुत सी सूक्ष्म राशियां होती, सबसे पहले जैनी का ही कर्तव्य होता है, ग्रस्तों जीवों का। समझ गया? पहले जो है कैसे में जो सूक्ष्म राशि है जो भी है, मैं झाड़ू लगा के फिर उसके अपने काम चालू करता है घर गृहस्थी के। समझ गया? किचन में भी हुआ किचन में क्या एकदम चालू कर देते हो तो ठीक नहीं है। आपका गैस का चूल्हा है भैया, गैस का चूल्हा है ना भैया? अब उसमें बहुत सारे जीव जो है उसके अंदर आ जाते हैं, स्थूल आ जाते हैं। सूक्ष्म तो बाद में क्या करना है? गैस चूल्हा जलाते हो तो सबसे पहले उसे मार्जन कर लेना भैया अच्छी तरह से, जिससे कोई जीवों की हमारे निमित्त से ऐसा ना हो जाए। जो आपका प्लेटफार्म होता है भैया किचन का, उसका भी आप जो है सबसे पहले भैया काम करने से पहले क्या करना भैया? कपड़े से समझ में आगे भैया? ये गृहस्थों की बात है। ऐसे ही मुनराज भी कोई पुस्तक उठाते हैं पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए, लिखने के लिए भैया, तो उसका पहले मार्जिन करते हैं। सर्वथा तो करते ही करते हैं, लेकिन गृहस्थों को भी वह एक देश करने का आदेश है। समझ में आया? हिंसा का पाप पड़ेगा, भले जीव हो या ना हो। इतना चार पूर्वक जो हम क्रियाएं करते हैं उनका सबका परिणाम आने वाला है। या किसी भगवान की नहीं चलती है, यहाँ पर तो जो है प्रत्येक जीव के परिणाम की चलती है। क्या भैया? आगे बात समझ में? कहते हैं पुस्तक कमंडल आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम
वह आदान निक्षेपण समिति है, ऐसा कहा है आचार्य कुंकुन देव ने। समझ में आया भैया? इसीलिए उनके पास में पीछियो कमंडल, समझ गए? आदान निक्षेपण समिति चल रही है ना, है? लोग कहे अरे कमंडल की क्या जरूरत है? अरे कमंडल में पानी रखते हैं, निहार आदि के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लव शंका है, दीर्घ शंका है भैया, समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए उसकी कमंडल में पानी होता है, उसके लिए उपयोग करते हैं। और पीछे भी संयम का है उपकरण है, समझ, जिससे हमारे निमित्त से कोई किसी प्रकार की विराधना जीव की है भैया, इस प्रकार के वह आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। समझ में आया? देखो ये कहा है। अब देखिएगा ये टीका परम प्रबंधाई जी मुनराज की है, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। फिर अपने सामने कुछ गुरुदेव श्री हैं, इसका सारा आपको एक एक शब्दों का अर्थ भी आपको बताएंगे। यह आदान निक्षेपण समिति का स्वरूप कहा है। आवाज सबको बराबर ठीक आ रही है भैया? मौसी, हाँ अजय भैया आपके यहाँ सब ठीक है? माइक मैंने बंद कर दिया था, आपका मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा था नहीं? अजय भाई अब ठीक है आवाज आपके यहाँ? चलिए म्यूट कर रखा होगा। पप्पू भैया, पप्पू भाई, एक तो मैं इसीलिए और पूछता हूँ आपसे, कहीं ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल ऑन करके चले जाएं है भैया, दूसरे काम करने लग जाए। सुबह सुबह ऐसा कोई काम तो होता नहीं है, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ है भैया। हाँ ठीक है, बस इसीलिए थोड़ा पूछने का राग विकल्प रहता है भैया। देखिएगा ये बात सीधी आपको आपकी ज्ञान में आए कि आचार्य कुंकुन देव, आचार्य अमृतचंद देव, पदम प्रबंधाई देव मुनराज ग्रंथ के अंदर क्या लिखा है, क्या भैया? और हम क्या सोचते हैं, समझ गए ना आप? हाँ देखिएगा, यहाँ आदान निक्षेपण समिति का स्वरूप कहा है। यह अपहृत संयमियों को संयम ज्ञान आदि के उपकरण लेते रखते समय उत्पन्न होने वाली समिति का प्रकार कहा है। ये सबकी व्याख्या आएगी। अब आप थोड़ा सा है ध्यान रखिए, सब आपकी अंदर की इच्छाएं सब आ जाएंगी, इसमें समाधान होगा। अपहृत संयमियों को संयम ज्ञान आदि के उपकरण लेते रखते समय उत्पन्न होने वाली समिति का प्रकार कहा है। उपेक्षा संयमियों को पुस्तक, देखो दो प्रकार के यहाँ बताए गए हैं मुनराज, एक अपहृत संयमियों और एक उपेक्षा संयमियों है। ये सबकी व्याख्या नीचे फुटनोट में दी हुई है, आप देख लीजिए। यहाँ आपका मूल ग्रंथ होगा, उसमें भी आपको अपहृत संयमी किसे होते हैं और उपेक्षा संयमी क्यों होते हैं। तो यहाँ कहा था अपहृत संयमी है अपवाद है, अपवाद यानी दोस्त है, समझ गए? मुनराज दोस्त है क्या? अभी आपने सुने नहीं होंगे बहुत सारी चीजें हैं, जो दोनों ही नहीं सुने। और उपेक्षा संयमी, उपेक्षा संयमी यानी उत्सर्ग है। देखिए आप यहाँ अपवद संयमी का अर्थ किया गया है, नीचे फुटनोट में आपको मिलेगा कैसे अपहृत मुनि होती हैं। अपवाद वाले, व्यवहार में एक देश परित्याग है और हीन न्यूनता वाला संयम है, ये सब जो है स्वउपयोग है, स्वउपयोग ऐसे सब एकार्थ अर्थ है उसके अपहृत संयमी के, है नहीं? अभी सब और आगे चल के अपन पढ़ेंगे तो आपको सब ख्याल में आ जाएगा। अब फिर कहते हैं उपेक्षा संयमियों, दो हो गए ना, एक अपहृत संयमी और दूसरा उपेक्षा संयमियों, है नहीं? उपेक्षा संयमी, पापा आवाज आ रही बराबर? उपसम संयमी, उपसम संयमी किसे कहना? उत्सर्ग, निश्चय, नय और उपेक्षा संयम, वितराग चारित्र और शुद्ध उपयोग। क्या भैया? वह शुभ उपयोगी कहा गया था अव्यक्त संयमी वाला है, तो वह उसके पास में भी रत्नात्र है। क्या भैया? लेकिन अभी उसको उसकी भूमिका के अनुसार शुद्ध उपयोग नहीं है। गजब बात है भैया। क्या कहा? उसे बोलते हैं अव्यक्त संयमी, उसको रत्नात्रय तो है।
क्या भैया? लेकिन उसकी भूमिका के अनुसार, मुनि की भूमिका के अनुसार शुद्ध उपयोग का अभाव है भैया। और नीची भूमिका का तो शुद्ध उपयोग है उसको बराबर है। और सातवें गुण स्थान वाला जो है, अभी आपको सब यहाँ सुनने को, आगे पढ़ने को मिलेगा है। अभी आप थोड़ा इसका थोड़ा समझ लीजिए, फिर आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके जो विकल्प है सब शांत हो जाएंगे भाई साहब। फिर कहते हैं उपेक्षा संयमी। उपेक्षा संयमी किसे कहना? उत्सर्ग, निश्चय, सर्वत्याग है और वीतरागचार्य, शुद्ध उपयोग है। मुनिराज की भूमिका का जो शुद्ध उपयोग है वो है उपेक्षा संयमियों को होता है। लेकिन एक दूसरा संयमी भी है जिसका नाम क्या कहा गया? अपहत संयमी है भैया। बिल्कुल है भैया। सम्य दर्शन भी है, सम्य ज्ञान भी है, सम्य चारित्र भी है, पर उसकी भूमिका का है भैया शुद्ध उपयोग ना होने से इस प्रकार से दो भाग पड़ गए हैं। क्या कहा? दोनों भावलिंगी हैं। समझ में आया भैया? जब अपन पढ़ेंगे गुरुदेव श्री समझाएंगे और अपन को और समझ में आ जाएगी भैया। इतनी बात समझ लीजिए। अपत संयमियों को संयम ज्ञान आदि के उपकरण लेते रखते समय उत्पन्न होने वाली समिति का प्रकार कहा। एक तो ये। फिर कहते हैं उपेक्षा संयमियों को पुस्तक कमंडल आदि नहीं होती है। क्या कहा? एक बात ये भी आई, दो बातें आ गई। एक जो अपवाद वाला संयमी होता है, अपवाद संयमी होता है, उसको पीछे कमंडल तो होता है, पर उसकी भूमिका का शुद्ध, मुनि की भूमिका का शुद्ध उपयोग नहीं होता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उसको पीछे कमंडल होते हैं। लेकिन ये उपेक्षा संयमी वाला ये मुनि ऐसा है भैया, उसको पीछे कमंडल, सातवें गुण स्थान की भूमिका का शुद्ध उपयोग तो है, समझ गए आप। लेकिन पुस्तक कमंडल आदि नहीं है। क्या भैया? आगे बात समय कभी सुना नहीं होगा जिंदगी में। जिनवानी माता के पास जाओ सब समझाएगी आपको है भैया। इसीलिए माँ जिनवानी की पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। अब तो एक जिंदगी अपना जीवन ऐसा बना लो पप्पू भैया। हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब अपना जीवन ऐसा बना लीजिए कि हमें तो माँ जिनवाणी माता के साथ में रहना है। सही बात। और जिनवाणी माता कहती है हमें अपनी आत्मा के साथ में रहना चाहिए। क्या कहा भैया? अब हमें पूरी आगे की जिंदगी जितनी भी है इस मनुष्य पर्याय की है, केवल एक यह निर्णय ले लो, मुझे तो माँ जिनवाणी माता के साथ में रहना है और निश्चय से अपनी आत्मा के साथ में रहना है। क्या कहा भैया? ऐसा पर्याय में संकल्प कर लो तो बार बार का आपको जो टेंशन होगा ना वो सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। जैसे पूरे वर्ल्ड में है भैया कोरोना वायरस है ना भाई साहब है, तो अब सब एक ही बात कहेंगे और कहेंगे कि भाई साहब अब तो आपको इसी के साथ में रहना है। क्या भैया? है पप्पू भैया, अब तो कोरोना वायरस के साथ में ही रहना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहना है भैया और मास्क लगा के रहना। काम करो बाहर के, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या कहा भैया? ऐसे ही हमें यह सोच लेना चाहिए अब तो हमें अपनी आत्मा के साथ में ही रहना है, चाहे कोई भी कार्य करो पर आत्मा के साथ में अब रहना है पूरी जिंदगी। और आगे का फ्यूचर है भैया किसके साथ में निकालना है? आत्मा के साथ। बस समझ में आया भैया? ये अपने अंदर जब आप संकल्प कर लोगे तो वे जो पुण्य पाप के जो परिणाम आएंगे भूमिका अनुसार, पर वे अपना कोई भी प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं डाल पाएंगे। क्या कहा मौसी? जैसे हमें बाहर के कोई काम करना है भैया
तो पहले यह संकल्प कर लो अब हमको ऐसे ही रहना है कोरोना वायरस के साथ में। कैसे रहना है? अब आपको कोई तकलीफ भी नहीं होती होगी है भैया, तुरंत मास्क लगा लेते हो, सैनिटाइज हाथ कर लेते हो, सोशल डिस्टेंसिंग बराबर आप करना सीख गए हो दो ढाई महीने में। क्या भैया बोलो, हो गई कि नहीं हो गई आदत? तो अब सरकार अब यही आदेश देने वाली है। क्या भैया आप अपने सब काम करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ दी है, मास्क लगाना छोड़ दिया है तो भाई साहब तुम्हारी मनुष्य पर्याय कहेगा। समझ आया है? ऐसे ही हमें अब यह संकल्प ले लेना चाहिए कि अब तो मुझे बस अपना जितना भी जीवन है अपने आत्मा के साथ में रहना है। क्या भैया किसके साथ में रहना है? आत्मा के साथ में रहना है और आगे का फ्यूचर भी हमारा आत्मा के साथ में रहे और जो करना हो करो भाई साहब, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या कहा भैया? पप्पू भैया थोड़ा आवाजें आपकी यहाँ आ रही हैं प्लीज, बाकी के और लोग भी हैं देखिएगा। यहाँ कहते हैं हाँ देखिएगा, दो प्रकार के यहाँ पर संयमियों की चर्चा आ रही है। एक तो अव्यक्त संयमी और दूसरा उपेक्षा संयमी है। भैया मुनराज हैं, दो संयमी है आपके सामने, ये चर्चा इसमें आई है ग्रंथ में। अव्यक्त संयमी उसे कहते हैं भैया सो उपयोग वाला लिया उन्होंने और वह जो है पीछे कमंडल रखते हैं। और उपेक्षा संयमी जो होता है वह शुद्ध उपयोगी वाला होता है, उसकी भूमिका का शुद्ध उपयोग है और वह पीछे कमंडल नहीं रखता है। यहाँ सब आदमियों को सब ये लिखा हुआ है, मैं अपनी कोई मनगणना की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या भैया देखिएगा, यह अपद संयमियों को परम प्रबलधारी देव मुनराज इसकी टीका करते हुए कहते हैं कि अपहत संयमियों को संयम ज्ञान आदि के उपकरण लेते रखते समय उत्पन्न होने वाली समिति का प्रकार है। और नीचे फुट नोट में उन्होंने यहाँ खोल दिया, अपहत संयमी किसे कहना? अपवाद, व्यवहार, एक देश पर त्याग, अपरत संयम, हीन न्यूनता वाला संयम। हीन न्यूनता वाला कौन सा संयम? हीन और न्यूनतम वाला। ये हीन न्यूनता वाला संयम क्या मतलब? कि उसकी भूमिका में सातवें गुण स्थान का शुद्ध उपयोग ना होने से भैया वो हीन न्यूनता वाला संयमी कहलाता है। वो अव्यक्त संयमी कहलाता है। क्या भैया? इसीलिए उसको हीन संज्ञा नाम प्राप्त हो गई है। लेकिन उस अभ्यक्त संयमी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति तो है। क्या भैया? लेकिन उसकी पर्याय में सातवें गुण स्थान का शुद्ध उपयोग का अभाव है समय, इसीलिए वह अव्यक्त संयमी कहलाता है। एक बात क्लियर हो गई आपको? आगे सब चर्चा आपको ऐसी लगेगी बिल्कुल सरल। क्या भैया? फिर कहते हैं उपेक्षा संयमियों को। अब उपेक्षा संयमी भी आया तो यहाँ लिखा हुआ है ठीक है, उपेक्षा संयमियों को पुस्तक कमंडल आदि नहीं होती हैं। क्या कहा भैया? ये कहाँ से आ गया? तक हमने आपने देखे पीछे कमंडल वाले मुनराज को देखे आपने? जिनके पीछे कमंडल ना हो नहीं देखे ना, तो अब इसमें देख लिया आप, ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्या भैया? हाँ घबरा मत जाना, जिन महाराज के बाद पीछे कमंडल ना हो भैया, जे हमारे महाराज नहीं है। क्या कह रहे? सच्चे तो भाई तुम्हारे महाराज हैं। क्या कहा? वे भी हैं, हम ये नहीं कह रहे वे नकली है। समझ में आया भैया? लेकिन उनको जिनवाणी में है भैया उपेक्षा संयमी कहा गया है, यानी सातवें गुण स्थान में झूलने वाले है भैया। ऐसी कोई बात है भैया? जो लिखा है, जैसा लिखा वैसा तो पहले समझ लो भाई साहब। है देखिए आप, उपेक्षा संयमियों को पुस्तक कमंडल आदि नहीं होते, यानी वे शुद्ध उपयोगी हैं। सातवें गुण स्थान का शुद्ध उपयोग उनकी चल रहा है। बहुत गजब की बात है भाई साहब, जिंदगी में कभी नहीं सुनी होंगी आपने।
हमने भी नहीं सुनी है? क्या कहा भैया? वे परम जिन मुनि एकांत में क्या सर्वथा निष्प्रय होते हैं। कैसे होते हैं? कौन से? उपेक्षा संयमी जीव है, मुनिराज है, जिसके पीछे कमंडल नहीं होता है, साथ में गुणस्तर का शुद्ध उपयोग में जो निरंतर झूल रहा है। जो श्रेणी मार रहे हैं वो, अरे श्रेणी तो 8वें गुण स्थान में है। 8 वो वही देखो, अभी देखो सब खुलासा होगा। उपेक्षा संयमियों को पुस्तक कमंडल आदि नहीं होते। वे परम जिन मुनि एकांत में सर्वथा निष्प्रय होते हैं। भैया अब उनको जो है समझ नहीं, अब उनका कोई गमन तो नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान में बैठे हुए। समझ नहीं? यह भी 7वें गुण स्थान का है और 8वें गुण स्थान में जो है समय ध्यान की स्थिति में। पप्पू भैया अब पीछे कमंडल की क्या काम है? 7वें गुण स्थान में ही है ना। देखो सब आगे मिलेगा आपको सुनने को। इसीलिए बाह्य उपकरण रहित है और इसी में हमने अपना ज्ञान लगाया तो क्या किया? मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी है भैया सैनिकों को खाने की पीने की सारी चीजें इकट्ठी कर ली, घर बना ली। अरे ये तो त्रियंश गति के जीव भी कर लेते हैं भाई साहब है। जाना कौन सी बड़ी बात है? दूसरों को बेवकूफ बनाना है, चोरी करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब काम त्रियंश गतियों के हैं, मनुष्यों के नहीं हुआ करते हैं। मनुष्य का काम तो एक ही है, मनुष्य पर्याय मिली है तो अपने आत्मा को जानना और उसे अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना। ये चतुराई अगर आप में आ गई तो समझ लेना चाहिए कि अब आपको इस संसार में कोई रोक नहीं सकता है रहने के लिए। क्या भैया? अजय भैया अपना माल खाना सीखो ना भाई साहब। दूसरे के माल खाने में क्या मजा है? आप बनावे, आप ही खावे, खावत नहीं अगावे भैया। तो मुनिराज भी यही काम करते हैं, सम्य दृष्टि भी यही काम करता है। सम्य दृष्टि को भी चतुर कहा जाता है। मुनिराज तो ऊंचे लेवल की बात हो गई ना। मुनिराज है, मुनिराज तो बहुत ऊंचा लेवल है उनका। समझ में आया भैया? सम्य दृष्टि जीव भी बहुत चतुर है। क्या भैया? वह अपने आत्मा का सेवन करता है। समझ में आया भैया? चतुर ही है। समस्त अज्ञानी जीव ऐसे भगवान आत्मा को भूले हुए है, क्या निरंतर संयोगों के पीछे भागा कर रहे हैं। पैसा इकट्ठे करने वाला चतुर है कि बेवकूफ है? अरे बोलो, बेवकूफ है, पागल है, पागल एक नंबर का। समझ में आया? जो परद्रव्यों के पीछे पड़ा हुआ है ना, खाना पीना सब बिल्कुल भूल भाल गया भाई साहब है। और फोन भी आ जाएगा तो भोजन करते समय तो भी उसे चैन नहीं है। समझ में आया भैया? हाँ, वह बेवकूफ है, पागल है, जो अपनी आत्मा को छोड़ के बाहर परद्रव्यों में अपनी पर्याय को ले जा रहा है भैया। तो कहते हो चतुर नहीं है। चतुर का उल्टा क्या हो जाएगा भाई साहब? हम पागल शब्द कहते हैं तो आपको बड़ा बुरा लगता होगा, है मूर्ख कहते होंगे तो बुरा लगता होगा। अरे मूर्ख नहीं हो, पागल नहीं है तो क्या हो? तुम्हारे घर में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनी हुई हैं और तुम जो है बाहर खड़े खड़े है क्या खा रहे हो? पामोल खा रहे हो, है गंदी चीजें खा रहे हो। तो तुम्हें कौन गलबंद कहेगा? तुम बोलो है भैया। ऐसे ही अपने घर में अपना आत्मा चेतन से भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसकी दृष्टि छोड़ देना, उसका श्रद्धान छोड़ देना, निरंतर वही भगले भिखारियों की तरह। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं निज परम तत्व को प्रकाशित करने में, निज कहने का मतलब ये अपनी आत्मा है या दूसरे परमात्माओं की बात नहीं है, निज यानी अपने आत्मा की बात है। मुनिराज बता रहे ना, निज परम तत्व को प्रकाशित करने में चतुर ऐसा जो निरुपाधि स्वरूप
सहज ज्ञान, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ उन्हें उपाधि नहीं है। क्या भैया? चाहे वह अपेक्ष संयमी हो और चाहे वह उपेक्षा संयमी हो, दोनों का काम तो एक ही है। क्या है भैया? क्या काम है मौसी? अपने आत्म स्वरूप में मगन रहना। क्या है? दो प्रकार के संयमी बताए ना, एक अपेक्ष संयमी और उपेक्षा संयमी। दोनों का काम क्या है? अपने आत्म स्वरूप कहते निज परम तत्व को प्रकाशित करने में चतुर। भैया ऐसे जो निरुपाधि स्वरूप है भैया, जिसको किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है, ऐसा सहज चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, उसको अपनी पर्याय में व्यक्त करती रहती है भैया। वे चतुर है, और जो अपनी आत्मा को भूले हुए है उसे तो पंडित दौलत राम जी कहती है, मोय महामद पियो अनादि से भूल आपको भय मत बार। क्या भैया? है जैसे कोई मदरा पी ले, शराब पी ले है भैया, क्या हालत हो जाती है भाई साहब, आप समझते हो ना? ऐसे ही हमने अनादि काल से मोह रूपी मदरा पी रखी है। शरीर को अपना जानना, अपना मानना, ये कौन से नंबर की शराब है भैया? अरे वो शराब तो एक बार छूट भी जाए बाल की, लेकिन मोह रूपी मदरा अभी तक नहीं छूटी है। अनादि से चली। समझ में आया है पप्पू भैया? ये शरीर मेरा है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, है भैया? ये कौन सी शराब है ये? मोह रूपी शराब, जिसका नशा हमारा कभी उतरता ही नहीं है। अभी आपसे पूछे कि भाई साहब आपकी आयु कितनी हो गई पापा, कितने साल के हो गए हो पापा, कितने साल के हो गए आप? 55 किसने बोला? 2 साल के बोल रहे पापा। 2 साल के? बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। ज्ञानी की बात है तो ज्ञानी समझते हैं। समझ में आया? इतनी पर्याय में ढिलास हो जाता है क्या? शरीर की उम्र को अपनी उम्र नहीं जानता है। मैं तो अनादि अनंत रहने वाला भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? है अनादि काल से जो शरीर मिलता है, चाहे तिर्यक्ष गति का हो, चाहे मनुष्य पर्याय का हो, चाहे देव गति का हो, नारकी का हो, उसमें अपनापन स्थापित करना ये सबसे बड़ी गो मदरा है। समझ में आया? और फिर उसके साथ में है भैया करेला कड़वा, बाप नीमो चढ़ा दिया। ये स्त्री कौन की है? भाई तो है। ये बच्चे कौन के हैं? ये मकान किसका है? अरे भैया है, ये मेरा ही तो है ना। अरे अनादिकाल का ज्ञान है, और उस पे जाके और एक और मोरूपी मदरा पीली। समझ में आया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि मुनिराज तो निज परम तत्व को प्रकाशित करने में निरंतर जो अज्ञानियों को अव्यक्त था, वह ज्ञानी लोग उसे व्यक्त कर देते हैं। भैया देखो है कला है क्या नहीं है? ये आपको कला क्यों नहीं लगती है? जो समस्त अज्ञानी जीव आत्मा को नहीं जानते हैं, ऐसे अव्यक्त स्वरूपी भगवान आत्मा देवन में विराजमान हुए आत्म वस्तु, उसे पर्याय में व्यक्त कर देना, वह एक नंबर का चतुर है। क्या कहा भैया? सही बात। और अपने आत्मा को भूलते रहना, ये तो अनादिकाल का धंधा है भैया। माँ जन्माणी के साथ में जुड़े रहिए, तत्व की बातें सुनते रहिए, तो पर्याय में होने वाले जो कसाई के परिणाम है ना, वे अपने आप छू मंतर हो जाते हैं। आपको भगाना नहीं पड़ेंगे, खुद ही भाग जाएंगे। क्या कहा भैया? सही बात है। कितना डबल फायदा होता है यहाँ पे। परिणाम में होने वाली दुख की पर्याय भी विलय को प्राप्त हो जाती है, और अपना भगवान आत्मा भी अपन को मिल जाता है। नुकसान क्या है? और मालूम है कितने फायदे होते हैं? 2 फायदे तो हमने ऊपर से बताए। अरे अपनी आत्मा को समझने में जो पूर्व भाव में हमने
पाप किए थे वे कर्म भी खाई समय खत्म होने लगते हैं। क्या कहा भैया, जो हमारे आत्मा के साथ में ऐसे ऐसे गंदे कार्य किए थे, छोटी छोटी पर्यायों में चिड़िया बन गए तो वे चलते फिरते जीवों को खा लिया, खाया था कि नहीं खाया था? खाया था। उड़ते हुए पक्षियों को उड़ते हुए पक्षी जो है वो छोटे छोटे जैसे जो आपके काकरोच है उनको चोट के खा गया। क्या खा लिया? तो पाप नहीं लगा होगा क्या? क्यों नहीं लगा होगा? है ऐसे कितने सारे पाप हमने अज्ञान दशा में किए थे हैं भैया, उन सब पापों की निर्जरा भी हो जाती है। समझ में आया? अद्भुत अद्भुत परिवर्तन होता है भैया, ऐसी कोई अद्भुत बात है। इसीलिए माँ जनवाणी को कभी नहीं छोड़ना है भैया। कहते हैं निज परम तत्व को प्रकाशित करने में चतुर है भैया, अपने आत्मा के स्वरूप को पर्याय में व्यक्त करते रहते हैं। ये काम करते हैं। बोलो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? निरंतर अपने आत्मा को विचलित करते हैं। निरंतर हर कार्य में समझ में आया भैया? अरे रे तुम आत्मा ही तो रहोगे ना भाई साहब। तुम चाहे जितना अपने आत्मा को विचलित करते रहो, भले ही मत जानिए आप आत्मा को, मत जानिए, मैं नहीं कह रहा हूँ क्या भैया, लेकिन आत्मा ही तो रहोगे ना है भाई साहब। तो जानने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि अभी हमको आपको सबको मौका मिला है। मनुष्य पर्याय मिली, जिन्हें भगवान का समागम मिला, माँ जनवाणी माता मिली, समझाने वाले मिले, और ऐसी बुद्धि भी अभी हमारी है। क्या कहा भाई साहब? अच्छा लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसमें थोड़ा सा गंभीरता ला दो है भैया। कुछ नहीं मुझे इस दुनिया में करना है, मुझे तो बस अपने आत्मा को पहचान कर और आत्मा के साथ में रहने की आदत डाल दो। अब क्या करना भाई साहब? ज्ञानियों की परिणति ऐसी हो जाती है क्या भैया, उन्हें तो अब आदत हो गई है क्या भैया, कि अब तो बस उन्हें आत्मा के साथ रहने की आदत पड़ गई है? अब आत्मा के बिना उनका बिल्कुल भी कोई काम चलता नहीं है। ऐसी बातें भैया कहती है निज परम तत्व को प्रकाशित करने में चतुर, ऐसा जो निरुपाधि स्वरूप सहज ज्ञान, ऐसा अपना अंतरात्मा भगवान आत्मा है ना, जो निरुपाधि स्वरूप वाला है क्या भैया, जिसको किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है, समझ गए नहीं आप भैया? ऐसा निरुपाधि स्वरूप सहज ज्ञान, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ उन्हें उपाधि नहीं है। ये तो मुनिराज की बात है, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। समझे? आपको मुनि बनना है कि नहीं बनना है भैया? बनना है ना। बोलो। मुनि बनेंगे नहीं तो फिर बनना है तो कैसे मुनि बनती है? तो ये आदत डाल लो ना भाई साहब। एक बार आपको जैसे संकल्प हो गया, जैसे अभी सभी देश के प्रधानमंत्री हों अथवा राष्ट्रपति हों, अपने आगे प्रधानमंत्री हैं, देखो भाई साहब आदत डाल दीजिए आप। क्या अब ये तो ऐसे ही चलेगा कोरोना वायरस, क्या भैया ये इतनी जल्दी भागने वाला भी नहीं है, तो क्या कहेंगे भाई साहब सब काम करते रहिए आप, हमें कोई तकलीफ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो भी उसके बचने के उपाय हैं उनमें आप आ जाइए। आप खूब करिए, आप अपने घर के काम करिए, ऑफिस के काम करिए, दुकान के काम करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या कहा भाई साहब? पप्पू भैया क्योंकि उसका तो कोई इलाज है नहीं है, समझ गए आप? तो आपको भी अब कोई तकलीफ नहीं होगी। शुरू में जरूर तकलीफ हुई कहा ये मुँह पे लगा है क्या भैया? हम तो निर्ग्रंथ है क्या कहा, स्वच्छ धोके बर्तन कर रहे थे, अब धीरे धीरे 2-2.5 महीने में आदत पड़ गई कि नहीं पड़ गई? बोलो भैया। तो अब कहेंगे भाई साहब अब तो है, तुम तो है, तुम्हें अब ऐसी जिंदगी पूरी करनी है और ये आदत डाल लो, अब समझ में कार्य करना है बाहर के। तो ऐसे ज्ञानी कहती है कि अब तुम अपनी आदत डाल लो, अब तुम्हें तो आत्मा के साथ में ही रहना है। तब तो उसके लिए सहज का धंधा वाद विवाद भैया
तो यहाँ कहती है निज परमात्मा को प्रकाशित करने ऐसा जो निरुपाधि ज्ञान उसको लकड़ियां पकड़ा देती है, हैं और वे बजाते रहते कब तक, जब तक वो जब तक नहीं दे दोगे तब तक। क्या भैया ऐसी माँ जिनवाणी माता के पास में ऐसे बैठ बैठ जा जब और तक तो मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान कराओ, करने वाले नहीं है। क्या भैया जब तक हमारी परिणामों में इस प्रकार का संकल्प होता है तब मिलती है आया जानता है अधिक सब परि की क्रियाएं हैं वह मेरी नहीं है और अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम भी वह मेरे नहीं है। एक को दूसरे में नहीं मिलाता है भाई साहब, तब वह आत्मा निरंतर सम्यक दृष्टि जीव हुआ मोक्ष मार्ग में गमन करता है, किसी में नहीं मिलाता है। और हम क्या कर रहे हैं कि तेरा हुआ पापा समूह सर में मालिश बैठा हुआ था, चर्चा में आया 24वां तीर्थंकर